तो दोस्तों आज अगर आपसे कोई पूछे कि चाइना की एक्चुअली ताकत क्या है तो आप किसी डोंगफेंग मिसाइल का नाम मत गिनवाइएगा, ना ही आप फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम गिनवाइएगा, J-20 का नाम तो गिनवा ही मत बैठिएगा। और अगर बात की जाए उसकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की तो उनका नाम लेना भी बेकार बात है, क्योंकि वो तो बनते बनते ही पानी में डूब जाती है, एक साल में दो। और उसकी अगर आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो यार क्या ही बोले, आने वाले कुछ ही समय में सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर उसकी असली ताकत आपको देखनी है तो उसकी असली ताकत है वो एक झूठ का बबल जो कि उसने अपने पूरे देश के ऊपर बनाकर रखा है। जी हाँ, जिसे झूठी शान कहा जाता है, झूठी धमकियां कही जाती है, झूठा दिखावा कहा जाता है, वो ही चाइना की इस समय असली ताकत है, जिसका इस्तेमाल करके वो दुनिया भर के देशों को डराने धमकाने का काम करता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत चाइना से इस मामले में बिल्कुल भी नहीं डरता। भारत आगे रहकर नो डाउट किसी के भी आड़े नहीं जाता, लेकिन अगर भारत के ऊपर बन जाती है तो भारत प्रॉपर रिटेलिएट करता है। और ऐसा ही भारत ने चाइना के खिलाफ रिटेलिएट किया। आज परिस्थितियां देख पा रहे हैं हम लोग कि चाइना को पीछे जाने के लिए हम लोगों ने बाध्य कर दिया। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो आपका दिन बना देगी। इसे भारत की 1971 के बाद सबसे बड़ी विक्ट्री मानी जा सकती है, क्योंकि चाइना जो कि झूठी शान दिखाकर ही अपनी ताकत को गेन करता है, इन्फ्लुएंस गेन करता है, उसने भारत के सामने गलवान हिंसा को लेकर फाइनली खेद व्यक्त कर लिया है और ये कह दिया है कि इस तरह की चीजें दोबारा नहीं होंगी। इसे माफी ही कहा जाता है। अब वैसे तो भारत और चीन के बीच में मामले काफी ज्यादा शॉर्ट आउट हो चुके हैं। ब्रिक्स समिट से ठीक पहले ही हम लोगों ने देखा कि LAC के ऊपर जितना भी तनाव था वो कम कर दिया गया। इसके अलावा दोनों ही पक्ष इस समय ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों से कैसा निपटा जाएगा, यानी अमेरिका से, और इसको लेकर अवसरों की तलाश की जा रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियोज में भी बताया था कि शी जिनपिंग इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक और मुलाकात करना चाहते हैं G20 समिट के दौरान। हालांकि वो मुलाकात नहीं हो पाई, संभवतः भारत ने इसके लिए इनकार कर दिया होगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री के बीच में एक बायलैटरल टॉक होता है और उस टॉक में भी कई सारे मुद्दों को लेकर सहमतियां बनती है, जिसमें कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा रुकी हुई थी पिछले 5 सालों से, उसे भी दोबारा से शुरू करवाया जाएगा। साथ ही जो दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट की प्रॉब्लम है जो कि भारत द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी, उसे भी बहाल करने और उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसी बीच दोस्तों दोनों ही देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की भी आपस में बातचीत हुई है और एक मुलाकात हुई है। दरअसल कल के ही दिन लाओस की राजधानी वियंतियाने में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक बायलैटरल टॉक कंडक्ट करते हैं चाइना के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुन के साथ में। एक्चुअली इनके नाम ही कुछ ऐसे होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब इस टॉक के बाद में जो दोनों का संयुक्त रूप से बयान आया उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वर्ष 2020 की जो घटना थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। इसके लिए खेद व्यक्त किया जाना चाहिए और इससे सबक लेने की जरूरत है कि आगे इन फ्यूचर भारत और चीन के बीच में ऐसा कोई भी मामला घटित न हो। यहाँ पर गलवान वैली की जो हिंसा हुई थी उसको लेकर बात की जा रही है, उससे एड्रेस किया जा रहा है, जिसमें भारत ने अपने 20 जवानों को खो दिया था, तो वहीं पर चाइना को इससे लगभग दुगना नुकसान हुआ था। और इसको लेकर पहले भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि भारत इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। भारत को जानकारी ही नहीं थी कि इस तरह की कोई घटना चाइना अंजाम देने वाला है। सडनली उन्होंने अपने होममेड वेपन्स के साथ भारतीय सेना के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना द्वारा भी रिटेलिएट किया गया और जो हाथ में आया उसी से मारना शुरू किया और फाइनली जो हुआ उसके बाद वो सारी चीजें हमारे सामने है। अब चूंकि ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ था, चाइना के साथ डायरेक्टली फाइट होना, उसमें इस तरह से उसे डेंट पहुंचाना कि वो झुकने के लिए बाध्य हो जाए, इसकी वजह से दुनिया भर के अंदर उसकी थू थू हो रही थी। और भारत के साथ वो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसकी जो झूठी शान थी वो उतनी ही ज्यादा धूमिल होती जा रही थी, क्योंकि भारत बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। इवन भारत ने दुनिया भर के देशों को ये बताने का भी प्रयास किया कि डायरेक्टली युद्ध न भी किया जाए अगर चाइना के साथ, तो वो कौन कौन से वेपन्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप चाइना को झुका सकते हैं। तो भारत द्वारा जो इनकी एप्लीकेशन वगैरह बैन की गई, जिसको लेकर भारत को शुरुआत में क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन देखिए उन सबका इम्पैक्ट बहुत भारी भरकम तरीके से पड़ा चीन के ऊपर। और आज ये स्थितियां आ गई है कि चाइना उन सब चीजों को दोबारा से न घटित किया जाए, इसके लिए आह्वान कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसके जो रिजल्ट आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो वापसी करने जा रहे हैं, इसका भी एक भारी भरकम इम्पैक्ट पड़ा है चीन के ऊपर। अब चीन को अपनी इकोनॉमी वगैरह बचाने के लिए, अपना विनिर्माण सेक्टर बचाने के लिए भारत की आवश्यकता होगी। इसी वजह से अब वो भारत की हाँ में हाँ लगातार मिलाते जाएगा। तो वहीं पर भारत भी इन सब मौकों को देखते हुए जितना लेवरेज ले सकता है वो लेने की कोशिश करेगा ही करेगा। अब इस मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।